नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि यदि आपका मेष लगन है तो फिर मंगल के जो परिणाम है विविध स्थान पर या फिर विविध राशि में मंगल के परिणाम आपके लगन के लिए मतलब मेष लगन के लिए कौन से होंगे, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आपका मेष लगन है तो फिर यह जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में जो भी मैं आपको कहूँगा उसका आपको परिणाम मिलेगा ही, या फिर आप अनुभव कर सकते हो, या फिर अगर आपके कोई जो परिजन है या फिर मित्र परिवार है उनका भी अगर किसी का मेष लगन है तो उसके बारे में भी आप अनुभव कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेष लगन के लिए हर एक स्थान में मंगल के जो परिणाम है, मंगल ग्रह के जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने एक कुंडली ड्रॉ की है जो कि मेष लगन की है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि करीबन हर खाने में मैंने मंगल ग्रह लिखा हुआ है। मतलब हर खाने में या फिर हर जो स्थान है, भाव है, उसमें मंगल का परिणाम क्या होगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेष लगन किसे कहा जाता है, यहाँ पर जो भी आंकड़ा आता है या फिर अंक आता है, जैसे कि यहाँ पर एक अंक आया है तो इसका जो मतलब है यह जो कुंडली है वो मेष लगन की है, यह प्रथम भाव है और इसी को लगन स्थान भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मतलब अगर मेष लगन की कुंडली है और प्रथम स्थान में ही अगर मंगल है तो वह जो व्यक्ति होगा वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा फुर्तीला होगा, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट वाला होगा और अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाला होगा। मतलब वो ज़्यादा किसी की सुनेगा नहीं। करियर के बारे में ये जो कुंडली होती है काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में अगर देखा जाए तो थोड़ा सा एरोगेंट टाइप के आप देख सकते हो या फिर सोच सकते हो। मतलब वो जो व्यक्ति होते हैं वो ज़्यादा सुनते नहीं किसी की और एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। मतलब अपना काम करना, अपने काम से आगे बढ़ना वही उनको भाता है या फिर उसी प्रकार वो आगे भी बढ़ते हैं। तो यह बात होती है अगर आपकी मेष राशि की कुंडली है और लगन के में अगर मंगल है, मतलब मेष राशि का मंगल है। या फिर दूसरी भी बात एक हो सकती है शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में, इनका जो चेहरा होता है या फिर सिर होता है वहाँ पर चोट लगने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। बस यही बात होती है। लेकिन मोटे तौर पर मैंने अगर देखा जाए, जैसे मैंने कहा कि ये जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और अब हम दूसरी जो बात है वो करेंगे कि अगर आपकी मेष लगन की कुंडली है और द्वितीय भाव में मंगल है, मतलब यहाँ पर अगर मंगल है, जैसे कि यहाँ पर 2 आंकड़ा लिखा गया है और यहाँ पर अगर मंगल है तो फिर आपके बारे में कहा जा सकता है कि आप थोड़ा सा आपका जो स्पेंडिंग है वो काफ़ी है। मतलब आप खर्चे बहुत ज़्यादा करते हो, स्पेंडिंग के ऊपर आपका ध्यान नहीं रहता, जिसकी वजह से थोड़े ही समय में आपके पास कितने भी पैसे आ जाए वो जल्दी जल्दी खर्च होते हैं और वो लग्जरी के लिए ज़्यादा खर्च होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता, कई दफ़ा ऐसा पाया जाता है कि हम जो खर्च करते हैं वो करीबन अपने लिए मतलब अपनी जो मूलभूत गरज होते हैं उसके लिए करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मंगल है तो लग्जरी के लिए खर्च होने की ज़्यादा संभावना है। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर अगर मंगल है तो वो जो व्यक्ति है वो तीखे मिजाज के होते हैं, तीखे बोलने वाले होते हैं, उनकी वाणी जो होती है वो तीखे होती है, उन्हें तीखा खाना भी पसंद पड़ता है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनके आँख के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। जैसे कि वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, कृतिका, रोहिणी और मृगशीर्ष। इसमें अगर कृतिका नक्षत्र में अगर मंगल है तो फिर आपके लिए सेहत के बारे में भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, कटना, छिलना या फिर फ्रैक्चर होना, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके बारे में आती, या फिर अग्नि से भय जिसे हम बोलते हैं वो भी हो सकता है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने कहा कि अगर द्वितीय भाव में मंगल है तो आँख के बारे में भी प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो यही बात है अगर आपके द्वितीय भाव में मंगल है। हालांकि इसके साथ अगर और कोई ग्रह होंगे तो उसके जो परिणाम है वो थोड़े बहुत बदल सकते हैं, लेकिन बेसिक जो मैंने कहा वो वैसे ही देखा जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अगर तृतीय भाव में मंगल है, मतलब तृतीय भाव में मिथुन राशि आती है, 3 अंक आता है, और तृतीय भाव में अगर मंगल है, मेष लगन है आपका, और अगर तृतीय भाव में मंगल है तो वो जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस नेचर के होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। वो किसी के और का नहीं सुनेंगे। लेकिन इनका जो अगर स्वभाव या फिर नेचर अगर देखेंगे तो वैसे सामने से वो सॉफ्ट दिखाई देगा। मतलब ये अंदर से बहुत स्ट्रांग हो, इनकी जो मानसिकता होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो इसी वजह से बाहर से ये जो व्यक्ति वो कोमल दिखाई देंगे या फिर इनके बातचीत से आपको पता नहीं चलेगा, या लेकिन इनकी मन की जो इच्छा होती है वो बहुत प्रबल होती है, बहुत स्ट्रांग
होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो लोग होते हैं वो ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है, मतलब एक जगह पर कभी स्थिर नहीं रहेंगे, हमेशा कुछ ना कुछ तो करते रहेंगे ट्रैवलिंग। या फिर जो ड्राइवर होते हैं या फिर जिनके टूरिज़्म वगैरह इंडस्ट्री से ज़्यादा वो जो लोग मेल खाते हैं, उनके लिए ये जो ग्रह योग है वो ज़्यादा मेल खाता है कि वो जो लोग होते हैं वो इनको मतलब ट्रैवलिंग ज़्यादा पसंद होती है, ट्रैवलिंग करना इन्हें ज़्यादा पसंद होते हैं और इन्हें गाड़ी चलाना भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। भाई बहनों से छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, अगर कोई भाई बहन है तो उनके बारे में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं अगर आपके मेष लगन या फिर तृतीय भाव में मंगल हो तो ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी एक छोटी मोटी बात है, उसके ऊपर भी आप गौर फरमा सकते हो कि इनके जो नेबर्स होते हैं, इनके जो पड़ोसी होते हैं, उनके साथ इनके ज़्यादा जमती नहीं। आपके तृतीय भाव में अगर मंगल है और आपकी मेष राशि है तो इसका जो परिणाम है वो आपको दिखेगा ज़रूर। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका अगर चतुर्थ भाव में मंगल है, अगर आपके चतुर्थ भाव में मंगल है तो उसका जो परिणाम होगा वो काफ़ी अलग होगा। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे, घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जमेंगे, उनके साथ छोटी मोटी बातों के लेकर तू मैं हो सकती है। हालांकि यह जो मतलब मंगल है वो अगर आश्लेषा नक्षत्र में होगा, मतलब अगर ये कर्क राशि का मंगल होता है तो इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। उसमें अगर आश्लेषा नक्षत्र में अगर मंगल है तो आपको सेहत के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकते हैं और आपके जो घर के लोग होंगे उनके साथ जमने में थोड़ी बहुत दिक्कतें या फिर प्रॉब्लम आ सकते हैं। हालांकि चतुर्थ भाव में मंगल है तो उसे मांगलिक भी कहा जाता है, लेकिन इसके साथ अगर कोई और पाप ग्रह है तो ही जो मांगलिक का जो प्रभाव है बढ़ जाता है। सिर्फ और सिर्फ मंगल के कारण कोई बड़े प्रॉब्लम में कॉम्प्लिकेशन बिल्कुल भी नहीं आते। अब हम देखेंगे कि अगर आपके 5वें स्थान में अगर मंगल है, 5वें स्थान में राशि है सिंह राशि, तो 5वें स्थान में अगर मंगल है तो जानकारी आपको ये रखनी चाहिए कि वो जो व्यक्ति होते हैं वो जो स्पोर्ट्स जो होते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, उसमें उनको स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। और आउटडोर जो गेम होते हैं खास करके, हालांकि जो स्पोर्ट्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक इंडोर होते हैं, दूसरे आउटडोर होते हैं। आउटडोर जो गेम होते हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, उनमें ये जो लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा आगे जाते हैं या फिर उनमें उनकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा होती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, शेयर मार्केट से वो बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। शेयर मार्केट में आगे बढ़ना या फिर शेयर मार्केट्स में वो जल्दी से आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर रिच होना चाहते हैं, तो ये बात इनमें बहुत ज़्यादा देखी जाती है। मन के या फिर दिल के बहुत ही अच्छे होते हैं। आपका अगर मेष लगन है और आपके पंचम भाव में अगर मंगल है तो आपके पास जिसे हम पैसों के मामले ये जो पर्टिकुलर योग है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इन लोगों को पीठ के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, तो सेहत के बारे में तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अगर आपका मेष लगन है और आपके षष्ठ भाव में अगर मंगल है, मतलब यहाँ पर अगर मंगल है तो ये जो बात है सेहत के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। हालांकि इस मंगल के साथ अगर और कोई ग्रह है, मतलब और कोई पाप ग्रह है, तो जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो भी अगर आपका मेष लगन है और आपका षष्ठ भाव में अगर मंगल है तो भी आपको सेहत के बारे में किसी प्रकार की एलर्जी या प्रॉब्लम कहीं ना कहीं होते हैं या फिर पीठ के बारे में प्रॉब्लम होती ही है। तो ये बात जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो लोग होते हैं उनसे आपकी ज़्यादा जमती नहीं है। आपके जो भी कार्य क्षेत्र है वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरारें होती रहती है। और ख़ास करके यदि आप रिच हो तो फिर आपको जो नौकर मिलेंगे उनसे थोड़ा सावधान रहना ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि उनसे अच्छे अनुभव आपको नहीं मिलते। हालांकि नौकर मिलना ये भी कभी कभी भाग्य का लक्षण हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर मंगल है और आपकी मेष राशि है तो ये जो सभी भाव है या फिर सभी जो बातें हैं वो आपके साथ हो सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मेष लगन है और आपके सप्तम भाव में मंगल है तो इसका परिणाम क्या होगा। देखिए, अगर आपका मेष लगन है और आपके सप्तम भाव में अगर मंगल, तो हम नॉर्मली कहते हैं कि ये जो कुंडली है वो मांगलिक है, लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ कि उसके साथ कोई और अगर पाप ग्रह है, पाप ग्रह मतलब शनि, हर्षल, नेपचून, राहु, केतु या फिर कोई और ऐसा पाप ग्रह हो, तो उसके साथ अगर वो मंगल के साथ वो हो तो वो जो मांगलिकता का दोष है वो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। लेकिन सिर्फ आपका मेष लगन है और सप्तम भाव में अगर सिर्फ मंगल है
तो फिर उसके जो परिणाम है थोड़े से अलग तरीके के हो जाते हैं। मतलब वो जो व्यक्ति होता है वो अपने उनकी उसकी जो लाइफ पार्टनर होती है उसके ज़्यादा अधीन हो जाता है। अगर वो पुरुष है तो स्त्री के ज़्यादा अधीन हो जाता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो व्यक्ति होती है वो थोड़े से विकाराधीन होते हैं, मतलब कामुक होते हैं, काम भावना इनमें थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती है अगर आपका मेष लगन है और सप्तम भाव में अगर मंगल है तो। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अगर आपका मेष लगन है और अष्टम भाव में, मतलब यहाँ पर अगर मंगल है तो उसके जो मायने वो क्या होते हैं। अगर आपका मेष लगन है और अष्टम भाव में अगर मंगल है तो दो तीन बातें, इसे भी मांगलिक कहा जाता है, लेकिन इसके साथ अगर कोई पाप ग्रह तो मांगलिकता का जो दोष है वो ज़्यादा प्रभावशील हो जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर मंगल है तो आपको सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं, एक बात। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपके जो इन-लॉज होंगे, मतलब शादी के बाद आपके जो ससुराल के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं जमेंगे। उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, छोटी मोटी बातों को लेकर तू मैं भी हो सकती है। तो ये जो बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। और तीसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप किसी सिविल सर्विसेज में हो या फिर किसी और इसमें, और अगर आप कोई भ्रष्टाचार वगैरह करते हो, ब्राइब्स वगैरह लेते हो, तो पकड़े जाने की पूरी संभावना बनती है अगर आपके अष्टम भाव में मंगल है या फिर मंगल के साथ कोई और ग्रह है। तो सेहत के बारे में, इन-लॉज के बारे में, और जैसे मैंने अभी कहा कि भ्रष्टाचार के जो भी मामले होते हैं उसमें पकड़े जाने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। मेरे पास ऐसे बहुत सी कुंडलियाँ हैं जिसमें वो पकड़े गए हैं और उनके साथ ये बात भी हुई है। तो ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है अगर आपका मेष लगन है या फिर मेष लगन और आपके अष्टम भाव में मंगल है तो। अब दूसरी बात, अगर आपका मेष लगन है और आपके भाग्य भाव में, इसे नवम भाव भी कहते हैं या फिर भाग्य भाव भी कहते हैं, अगर वहाँ पर अगर मंगल है तो आपके लिए क्या बात हो सकती है। अगर यहाँ पर मंगल है और आपका मेष लगन है तो आपकी जो कुंडली है वो लकी कुंडली है। मतलब इसका जो स्तर है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। मतलब हमेशा आप बड़ी सोच रखोगे, मतलब जो भी है करियर के मामले में, शादी के मामले में, जो भी आप करोगे उसमें आपकी जो सोच होगी वो काफ़ी बड़ी होगी, जिसे हम बोलते हैं कि बड़ी सोच वो आपके हो सकते हैं। और हमेशा आप मतलब आपके जो सामाजिक जो लोग होंगे, आज अब जो समाज में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहोगे, बहुत ज़्यादा कार्यरत रहोगे, और समाज सेन जिसे हम बोलते हैं, समाज के लोग होंगे, आपके जो रिलेटिव्स होंगे उनके साथ आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके जो जर्नीज़ है, आपकी जो ट्रैवलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, आप बाहर भी जा सकते हो। जैसे मैंने कहा कि अगर आपके तृतीय भाव में मंगल है तो भी आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, लेकिन वो इनलैंड होती है, मतलब छोटी मोटी जगह पर आना जाना, देशांतर्गत जिसे हम बोलते हैं, देश के अंदर जो हम बोलते हैं ट्रैवलिंग, वो हो सकती है। लेकिन अगर आपके भाग्य भाव में मंगल है तो आपकी बड़ी सोच रहेगी। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण, जैसे मैंने कहा कि आप अब्रॉड भी जा सकते हो और आपकी जो सोच रहेगी वो ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी, मतलब किसी के बारे में भी आप नेगेटिव ज़्यादा नहीं सोचेंगे। और जैसे मैंने कहा कि अगर आपके भाग्य भाव में मंगल है तो वो लकी एस्पेक्ट होता है, आपको मतलब आपकी जो कुंडली है वो भाग्यप्रद होती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अगर आपके दशम भाव में मंगल है, मतलब दशम भाव में मकर राशि है और मकर राशि का जो मंगल होता है वो उच्चतम माना जाता है। तो अगर आपके दशम भाव में मकर राशि में अगर मंगल है तो आपकी जो कुंडली है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है करियर के बारे में देखिए, बहुत ज़्यादा। अगर आप ज़ीरो में भी अगर आपका जन्म हुआ है तो आप काफ़ी आगे बढ़ोगे और बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। देखिए ये जो मंगल होता है, कई जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके कुंडली में दशम भाव में मंगल पाया गया है। तो अगर आपके दशम भाव में मंगल है तो मान के चलिए आपकी जो करियर है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगी। लेकिन इसमें और एक बात है कि अगर आप नौकरी करते हो और अगर आपके दशम भाव में मंगल है तो जो भी आपके जो सहकर्मी होंगे उनके साथ आपकी ज़्यादा नहीं बनेगी। छोटी मोटी बातों को लेकर तो मैं हो सकती है, आपके विवाद वगैरह हो सकते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो बात है आपके करियर के बारे में बहुत ज़्यादा मायने रखती है, तो ये बात जान लेना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अगर इसके साथ कोई पाप ग्रह होगा तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब मंगल के साथ हर्षल होगा या फिर नेपच्यून होगा या फिर शनि होगा, युति योग में होगा, या फिर ऐसे भी अगर युति योग में न भी हो तो भी वो प्रॉब्लम आपको आ सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे अगर लाभ भाव में, मतलब लाभ भाव में आएगी कुंभ राशि, तो अगर कुंभ राशि में मंगल है तो उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के मिल सकते हैं।
देखिए इसमें होता क्या है कि अगर आपके लाभ भाव में मंगल है तो पहली बात आपको हमेशा ये लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, हालांकि मेरे पास जो बहुत सारी कुंडलियाँ आती है उसमें ये रट बहुत होती है कि मैं जितना काम करता हूँ उसी प्रकार से मुझे पैसे नहीं मिलते, वैल्यू फॉर मनी नहीं मिलता, मेरे से बहुत काम किया करवाया जाता है, जो भी है। लेकिन अगर आपके लाभ भाव में मंगल है तो ये बात बहुत ज़्यादा अनुभव में आती है और प्रत्यक्ष रूप में सही भी होती है। कई दफ़ा लोग ऐसे ही कह देते हैं कि मुझे इतना पैसा नहीं मिलता या फिर वैल्यू फॉर मनी नहीं होता, लेकिन कई जो लोगों के होते हैं या फिर कई जो कुंडलियाँ होती हैं उनके बारे में ये बात सही भी होती है कि अगर आपके लाभ भाव में मेष राशि है, लाभ भाव में मंगल है, तो आपको यह अनुभव ज़रूर होगा कि आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं लेकिन उसके पैसे नहीं मिलते, पैसे समय पर नहीं मिलते, या फिर जो आप चाहते हैं उस प्रकार से पैसे नहीं मिलते, ये बात हो जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपसे जो बड़े भाई आपके जो होंगे उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह से हो सकती है, या फिर उनके सेहत के बारे में भी प्रॉब्लम वगैरह आपको हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ और पाप ग्रह भी होने चाहिए, जैसे कि पाप ग्रह में मैंने कहा कि शनि, राहु, केतु या फिर हर्षल या फिर नेपच्यून, ऐसे जो ग्रह है उसे पाप ग्रह कहा जाता है। तो उनके साथ, मंगल के साथ अगर ये ग्रह हो तो प्रॉब्लम हो सकता है। तभी उसके साथ ही जो आपके जो मित्र परिवार होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार वगैरह हो सकती है। मतलब कई बार ऐसे होता है कि आपको अच्छे फ्रेंड मिलना, मित्र मिलना, ये भी भाग्य होता है। और प्रेम जो फ्रेंड है उनका जो रिश्ता होता है आपके साथ, उसकी कोई व्याख्या नहीं है, मतलब वो बहुत ऊपर का होता है। लेकिन अगर आपके लाभ भाव में मंगल है और आपका अगर मेष लगन है तो जो दोस्त है उनके साथ आपके रिलेशन इतने अच्छे नहीं बनेंगे, या फिर उनसे आपको कुछ गलत अनुभव भी हो सकते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि अगर आपका मेष लगन है और आपके व्यय भाव में अगर मंगल है तो इसके 2-3 बातें हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। हालांकि इसके साथ और भी ग्रह योग हो तो इसके जो परिणाम है बदलते। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपका अगर मेष लगन है और आपके व्यय भाव में अगर मंगल है तो किसी को भी विटनेस कभी भी नहीं रहना। अगर विटनेस रहोगे तो फंस जाओगे, बुरी तरह से फंस जाओगे। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप कोई लोन लेते हो, कर्जा लेते हो, तो उसके जो इंस्टॉलमेंट है वो आप पे नहीं कर पाओगे। यह बात ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो इस बात पर बहुत ज़्यादा गौर कीजिए कि अगर आपका मेष लगन है, आपके व्यय भाव में अगर मंगल है तो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बहुत ही ज़्यादा आ सकती है। और दूसरी ज़्यादा मैं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। देखिए, लेकिन इसके साथ अगर आपके व्यय भाव में अगर रवि और गुरु है, इस मंगल के साथ अगर रवि और गुरु है तो आप आध्यात्मिक या फिर धार्मिक क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रगति कर सकते हो। लेकिन उसके साथ रवि और गुरु का होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। अगर मंगल के साथ शनि, राहु, केतु, नेपच्यून, हर्षल इस जैसे अगर ग्रह हैं तो आप कर्जदार बन सकते हो, ये कंफर्म है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर अगर ऐसे ही कोई और भी ग्रह है तो अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके सेहत को लेकर प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था अगर आपका मेष लगन है तो मंगल अलग अलग अगर स्थान पर किस प्रकार के परिणाम दे सकता है उसके बारे में चर्चा। हालांकि जो परिणाम मैंने कहे वो काफ़ी बेसिक लेवल पे है, इसके साथ भी और भी कोई परिणाम हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल के साथ अगर कोई और ग्रह है या फिर मंगल किसी और नक्षत्र में है या फिर मंगल के ऊपर किसी और नक्षत्र के एस्पेक्ट भी हो रहे, योग भी हो रहे हैं, तो उसके जो परिणाम देने की जो स्थिति है वो बदल सकती है। उसके लिए आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। आप भी अगर कोई और वीडियो के बारे में अगर चाह रखते हो, विषय में अगर आप रुचि रखते हो तो भी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।